नमस्कार, मैं अलाना खान। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि इंडस न्यूज 24/7 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अमेजन, फ्लिपकार्ट 20 अन्य कंपनीज को बिना लाइसेंस के दवा बेचने पर नोटिस। अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस उन 20 ऑनलाइन विक्रेताओं में शामिल है जिन्हें ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI द्वारा मानदंडों के उल्लंघन में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। DCGI VG सोमानी द्वारा 8 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 2018 के आदेश का हवाला दिया गया है, जो बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाता है। नोटिस में कहा गया है कि DCGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई और नवंबर 2019 में और फिर 3 फरवरी को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए आदेश भेजा था। ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को नोटिस में कहा गया है, इसके बावजूद आप बिना लाइसेंस के इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन के पहले 22 शहर मार्च तक तैयार हो जाएंगे। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि आगरा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद उन 22 शहरों में शामिल है जो अगले महीने तक सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सभी परियोजनाओं को पूरा कर लेंगे, जिससे उनके नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण मिलेगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिशन के तहत चुने गए शेष 78 शहरों में चल रही परियोजनाओं को अगले 3 से 4 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जून 2015 को अपने प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की और जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के 4 दौरों के माध्यम से पुनर्विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया। मार्च तक सभी परियोजनाओं को पूरा करने वाले 22 स्मार्ट शहरों में भोपाल, इंदौर, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, इरोड, रांची, सलेम, सूरत, उदयपुर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे, वेल्लोर, पिंपरी, चिंचवाड़, मदुरै, अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर शामिल हैं। 4.3 तीव्रता का भूकंप सिक्किम में आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि सोमवार तड़के सिक्किम के युक्सोम शहर में रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। युक्सोम से 70 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप सुबह करीब 4:15 पर 10 किलोमीटर की गहराई में आया। एरो इंडिया का आज आगाज। 809 कंपनियां 98 देश एयर शो की कतार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन का 14वां संस्करण विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए स्वदेशी उपकरणों और तकनीकों को प्रदर्शित करेगा। 5 दिवसीय एरो शो दर्शकों को लुभावने एयर शो और प्रदर्शनकारियों से भी रोमांचित करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के प्रमुख फाइटर जेट्स में से एक F-16 फाइटिंग फाल्कन डुओ दैनिक हवाई प्रदर्शन करेगा। FA-18E और FA-18F सुपर हॉर्नेट अमेरिकी नौसेना का सबसे उन्नत फ्रंटलाइन कैरियर आधारित मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर आज उपलब्ध है, स्थिर प्रदर्शन पर होगा। गाजा में धमाका। इजराइल का कहना है कि उसने हमास की रॉकेट फैक्ट्री को निशाना बनाया। रॉयटर्स के गवाह ने कहा कि सोमवार तड़के गाजा पट्टी में कई विस्फोट हुए, जैसा कि इजराइल की सेना ने कहा कि उसने रॉकेट बनाने के लिए फिलिस्तीनी एन्क्लेव के हमास इस्लामवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भूमिगत साइट पर हमला किया। हवाई हमले जिसमें हताहतों की संख्या का कोई तत्काल शब्द नहीं था। उसके बाद इजराइल ने गाजा से सीमा पर दागे गए रॉकेट के सप्ताहांत में अपनी शूटिंग के रूप में वर्णित किया। उस लॉन्च के लिए कोई फिलिस्तीनी दावा नहीं था। हमास के आतंकवादियों ने 2007 में गाजा पर कब्जा कर लिया था और तब से वहां इजराइल के खिलाफ कई दौर की लड़ाई लड़ी है। जब छोटे फिलिस्तीनी गुट इजराइल पर हमला करते हैं तो ये आमतौर पर हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है।